है ना। इतनी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और उनसे सीमाओं का कैसा कैसा संबंध है, किस तरीके से उसकी सीमाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होगी कि अभी सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए जो जो हमने जिले और संभाग से रिलेटेड पढ़ लिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, पड़ोसी राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। मैप बना लीजिए ताकि आपको पड़ोसी राज्य के बारे में बताते बने। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़। जैसे बनाते हैं, पहली लाइन यहाँ से, दूसरी लाइन पूंछ वाली जगह से, दोनों के बीच एक लाइन और इसको नीचे से जोड़ दिए। ये बन गया 5 संभाग। ठीक है, ये पहला जिला एमसीबी, दूसरा जिला कोरिया, तीसरा जिला सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति। ठीक है, ये लाइन लेके आए ऊपर जीपीएम, बिलासपुर, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, केसीजी, राजनांदगांव और एमएमए, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, धमतरी को रेफरेंस लेके कांकेर बना लिए, कांकेर से एक लाइन, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए, सामने कोंडागांव, पीछे नारायणपुर। ठीक है, अब इस लाइन से थोड़ा साइड लेके आना है और यहाँ से एक लाइन बनाना है और इस ट्रायंगल को दोनों साइड से जोड़ देना है। ये है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए, इसी में जब मेरे को राज्य बनाना होगा, इसी में जब मेरे को राज्य बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये भी समझ लेते हैं। इसमें भी हिंट है हर जगह पर। आप अगर हिंट याद रखेंगे तो आपका कहानी आसान हो जाएगा। कैसे हिंट याद रखना है, तो ये एक स्लोप बनाए हुए हैं अपन, है ना। इसी स्लोप को मैं ध्यान रखूंगा। ये कौन सा जिला है, जसपुर जिला। इस जसपुर जिले के बीच से मैं एक लाइन खींच दिया। समझ आया क्या, कहां से खींचा, जसपुर के बीच से। और जब नीचे आया तो यहां पर एक हिंट बना हुआ है, ये देखो, ये 2 स्लोप बने हुए, दोनों साइड बने हुए हैं। ये नीचे वाले साइड से एक लाइन खींच लिया, ये। ठीक है, इसके बीच में जो राज्य आया उसी को बोलते हैं हम उड़ीसा। कौन सा राज्य है ये, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सबसे ज्यादा जिलों को छूने वाला राज्य था, पहले था। ठीक है, अब नहीं रह गया, क्योंकि अब 2 ऐसे राज्य हो गए हैं जो कि बराबर बराबर जिलों को छू रहे हैं। इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी अभी आपको बताता हूं। ठीक है, कैसे समझिएगा। अभी उड़ीसा को समझते हैं, जब दूसरा राज्य मिल जाएगा तब वहां पर जाएंगे। कौन कौन से जिलों को छू रहा है उड़ीसा। पहला जिला है जसपुर, जसपुर से स्टार्ट हो रहा है, तो जसपुर। इसके नीचे रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, 5वां गरियाबंद, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सुकमा। ध्यान रहेगा, ये 9 ऐसे जिले हैं जिसको कौन छू रहा है, उड़ीसा राज्य छूता है। ध्यान रहेगा, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उड़ीसा कितने राज्यों को छू रहा है, तो 9 राज्यों की सीमा को छूता है, 9 राज्यों की सीमा को छूता है। हो जाए तो बताना, फिर आगे चल रहे हैं। ध्यान रहेगा ये। नौर अगर पूछे कि इस सीमा की लंबाई कितनी है, कई बार हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि उड़ीसा की जो सीमा है वो कितनी लंबी है, तो याद रखिएगा 830 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 830 किलोमीटर।
ठीक है, अभी एक एक करके सबका देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 830 किलोमीटर लंबी सीमा है किसकी? उड़ीसा की। ध्यान रहेगा यहां तक। देखिए ये उड़ीसा, ये 9 जिले जो उसको छू रहे हैं, टोटल सीमा कितनी है? 830 किलोमीटर, जो कि उड़ीसा से लग रही है। कितने जिले? तो 9 जिले। छत्तीसगढ़ के 9 जिले किसको स्पर्श कर रहे हैं? उड़ीसा को स्पर्श कर रहे हैं। जहां उड़ीसा की सीमा खत्म हो रही है, यहां से चालू हो गया आंध्र प्रदेश नीचे। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा कैसे निर्धारित करेंगे? तो हम एक हाफ सर्कल बनाए हैं, इसी का जब दूसरा साइड हम लाइन खींच देंगे तो ये जो बीच की सीमा बची, यही क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने जिले को छू रही है? तो एक ही जिले को छू रही है, केवल सुकमा को। ठीक है, कितने किलोमीटर है? तो 38 किलोमीटर है। ये सबसे कम जो सीमा है वो किससे लग रही है अभी? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कितना? 38 किलोमीटर। ध्यान रहेगा यहां तक। यहां तक कोई समस्या? एक जिला बस छू रहा है आंध्र प्रदेश, कौन सा? तो सुकमा छूता है। ध्यान रहेगा, जहां सुकमा खत्म हुआ इधर आंध्र प्रदेश की सीमा, यहीं से चालू हो गई आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना की सीमा। कौन सी सीमा स्टार्ट हो गई है? तेलंगाना की। ध्यान रहेगा, कहां तक जाएगा? तो ये बीजापुर है। बीजापुर है, ये जिला कौन सा है? बीजापुर। बीजापुर के बीच से मैं एक लाइन खींच दूंगा, यही क्या है? तेलंगाना की सीमा। तेलंगाना, ठीक है। कितने जिलों को छू रहा है? 2 जिलों को। कौन कौन से? तो सुकमा और बीजापुर। ध्यान रहेगा क्या? कौन कौन से? 2, तो सुकमा और बीजापुर को छू रहा है। टोटल कितने किलोमीटर की सीमा है ये? तो याद रखिएगा 173, 173 किलोमीटर। कितना सीमा है? 173 किलोमीटर की सीमा लगाता है किससे? तेलंगाना से। आंध्रा से सबसे कम 38 किलोमीटर। ध्यान रहेगा, तीनों राज्य समझ में आए आपको? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इजी था। उड़ीसा 9 जिला। अगर मैप आता है तो काउंट ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, केवल हमको ये फिगर यदि याद रह गया तो 9-8 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैप पता है मेरे को कहां से अलग हो रहा है, दिमाग में यदि मैप छप गया है तब तो मैं उंगली में काउंट कर लूंगा बिना मैप बनाए भी। बात समझ आ रही है क्या? आसानी से काउंटिंग हो जाएगी। बस ध्यान रखना कि मैं लाइन कहां से अलग कर रहा हूं। तो पहला मेरा टारगेट कहां से था? जसपुर से। दूसरा नीचे कहां आया मैं? सुकमा से। और सुकमा से ही अगला जिला स्टार्ट कर दिया हूं, है ना। तो यहां पर उड़ीसा की सीमा भी लग रही है, आंध्रा की भी लग रही है, तेलंगाना की भी लग रही है। ये ध्यान रखेंगे। आगे चले। अब इसके ऊपर ही कॉन्ट्रेडिक्टरी है, ठीक है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है यहां पर, इसमें विवाद है। क्या विवाद है? कि जो आगे की सीमा है इसके ऊपर, जहां तेलंगाना खत्म हो रहा है, मतलब बीजापुर में, यहीं से चालू हो जाता है महाराष्ट्र। क्या चालू हो जाता है? महाराष्ट्र। ध्यान रहेगा क्या? परंपरागत रूप से सारी बुक्स अभी के स्थिति में जो लिख रही हैं वो कह रही हैं कि ये सीमा अलग होती है कहां से? राजनांदगांव के बीच से। याद रहेगा। आपको एक मैप दिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। आज तो शायद मैं वो नहीं लेके आया हूं, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको वो मैप दिखाऊंगा। अपन मैप निकालेंगे केसीजी का, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई का। जब आप केसीजी का मैप देखोगे तो उसमें वहां पर दिखाया है कि जो मैप है वो नीचे आपका महाराष्ट्र दिख रहा है और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश। तो केसीजी का जो ऑफिशियल साइट है, आप इसको मोबाइल में देख सकते हैं। आप खोलेंगे केसीजी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है। तो जिले का जो है ऑफिशियल साइट खुल जाता है। ऑफिशियल साइट जब खोलेंगे तो वहां जाके आप प्रशासनिक मैप देखेंगे जब, ठीक है, प्रशासनिक मानचित्र लिखा हुआ, उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको केसीजी जिले का मैप मिल जाएगा। उस जिले के मैप में जब आप सीमा देखेंगे तो बीच से कटा हुआ दिखाई देता है कि एक साइड में महाराष्ट्र दिखा रहा है और एक साइड में मध्य प्रदेश दिखा रहा है। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम सही मान ले तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कहां से अलग कर रहे हैं? राजनांदगांव से। बात समझना, अगर राजनांदगांव से अलग करते हैं तो जिलों की संख्या कम और ज्यादा हो जाएगी। भाई अगर मैं यही लाइन केसीजी से खींचता तो केसीजी भी काउंट होने लग जाता। और अगर इधर देखें एमपी में, तो अभी राजनांदगांव एमपी में काउंट हो रहा है। अगर मैं इसको केसीजी से खींच दूं काउंट होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो समस्या यह है कि आंसर क्या लिया जाए।
आपके क्वेश्चन पर कि क्या पूछा है आपके एग्जाम में उस पर डिपेंड करेगा और उसके आंसर कैसे दिए हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों को छू रही है, ठीक है ना, और ऑप्शन में 9 नहीं दिया है, ऑप्शन में 9 नहीं दिया है, क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है? 9 नहीं दिया तो क्या लेना पड़ेगा अपने को? क्या बोला, समझ आया? और अगर दिया हुआ है 8 भी दिया है, 9 भी दिया है, 7, तो हमको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि परंपरागत रूप से क्या बोल रहा है 9। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम रिस्क ले लें 8 का और दावा आपत्ति कहां से लगा दें? केसीजी का मैप डाउनलोड करके, क्योंकि भाई वो मैप मैं नहीं बनाया हूं अपने घर में, बुक्स में कहां से आया है नहीं पता, लेकिन जो केसीजी का मैप है वो मैं अपने घर में नहीं बनाया हूं, वो कौन बनाई है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? और उसमें क्या दिखा रहा है कि ये कहां से अलग हो रहा है? केसीजी से। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। जो परंपरागत रूप से बुक में लिखा हुआ आ रहा है उसका सोर्स मेरे को नहीं पता है कि राजनांदगांव से ही अलग क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो आप ले आइए, मैं अपने में करेक्शन कर लूंगा। और जो मेरा सोर्स है मैंने आपको बता दिया कि वो कहां से है, ठीक है। आप केसीजी का मैप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब ऑफिशियल है, तो साइट पे ही है, तो मैं घर पे बनाया नहीं, तो वो मिलेगा भी यार, आसानी से मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। अभी हम जो परंपरागत रूप से पढ़ते आए हैं राजनांदगांव वही लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग को कंफ्यूज करना ठीक नहीं, ठीक है ना। पर ये बात ध्यान में रखना कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो आपको ऑप्शन में 9 दे ही ना, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा एमपी के लिए, ठीक है। और वही अपन इसकी बात करें जहां तक महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? बीजापुर, तो बीजापुर एक हो गया, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कांकेर, चौथा एमएमए, पांचवा राजनांदगांव। तो अगर राजनांदगांव से खींच रहे हैं तो 5 है, अगर इसको केसीजी में ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ध्यान रहेगा। तो आप महाराष्ट्र के साथ ये दोनों चीजें याद रखें कि महाराष्ट्र के साथ 5 भी ऑप्शन हो सकता है और 6 भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई जो सब बुक में दिया है मैं उसी के साथ जाना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हो? 5 के साथ जा सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि भाई मैं तो केसीजी के मैप के साथ जाना चाहता हूं, तो आप क्या आंसर ले सकते हो? बात समझ आई? जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई सब गलत करेंगे तो मैं भी गलत करूंगा, सब सही करेंगे तो मैं भी सही करूंगा, इस बेस पे जाना है तो कितना ले लेना है? 5। सिंपल सा, क्योंकि सभी बुक में दिया है, सब वही पढ़ेंगे, सब वही लगाएंगे। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? इसीलिए तो बता रहा हूं कि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि 5 और 6 में से आप क्या लेना चाहते हो। 6 लोगे तो दावापत्ति कहां से करोगे वो बता दिया मैं, कि आप क्या करोगे? सिंपली केसीजी का मैप डाउनलोड करोगे और मैप में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है राज्यों का वो आप शो कर दोगे। भाई दावापत्ति तो ऐसे ही होती है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो मैप है। बात समझ आ रही? और राजनांदगांव की दावापत्ति के लिए सोर्स नहीं पता है, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वो परंपरागत तौर से छपता जा रहा है। नहीं दिया है, नहीं दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, चाहे तो ये भी ले सकते हैं, दोनों सही अभी की स्थिति में, ठीक है ना। अभी जब तक अब उसको क्वेश्चन बना के डाल ना दे तब तक यही सही है। बात समझ आ रही है? तो थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप, मैं बोल रहा हूं अगर दिमाग नहीं काम कर रहा तो सिंपली अपन जो पढ़ते आए हैं राजनांदगांव, आप वो याद रखिए, और कितने जिलों को छूता है बोल दीजिए? 5 जिलों को, बात खत्म हो गई, ठीक है। और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं तो दोनों को एक साथ याद रखिए, जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसा। आप पता चल रहा है कि आपको 5 ऑप्शन ही नहीं दिया, फिर कैसे करोगे? जो 5 पढ़ा हुआ है वो फंस जाएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए कह रहा हूं कि आप यदि ऑप्शन याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हो 5 ही याद रख लो, कोई परेशानी नहीं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, चल जाएगा। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों को, कितने जिलों को छुएगी? तो 5 जिलों को छुएगी। कितनी किलोमीटर इसकी सीमा लगती है? तो 379 किलोमीटर की सीमा है इसकी, महाराष्ट्र की 379 किलोमीटर, याद रहेगा। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? उड़ीसा। दूसरा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा हो गया? तेलंगाना। और चौथा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ध्यान रहेगा, जहां महाराष्ट्र की सीमा खत्म हो रही है मतलब राजनांदगांव,
यहीं से क्या चालू हो जाएगा, मध्य प्रदेश चालू हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रहेगा क्या, काउंट करके देखते हैं मध्य प्रदेश कितने जिलों को छू रहा है। तो सबसे पहला जिला कौन सा हो गया, राजनांदगांव, दूसरा केसीजी, तीसरा, पांचवा मुंगेली, छठवा जीपीएम, सातवां एमसीबी, आठवां कोरिया, नौवां सूरजपुर और 10वां बलरामपुर। बलरामपुर से ही क्या अलग हो जाती है, एमपी की सीमा अलग हो जाती है। ठीक है, बलरामपुर वो जिला है जहां से एमपी की सीमा अलग हो रही है। तो कितने हो गए टोटल, सॉरी एक्स्ट्रा लगा दिए क्या कहीं पे अपन, अच्छा मैं गिनती भूल गया भाई। ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो मध्य प्रदेश को कितने जिले छू रहे हैं, 9 जिले। ध्यान रहेगा क्या, 9 जिले किसको छू रहे हैं, मध्य प्रदेश को। तो अब ये दोनों में अगर जिले के हिसाब से देखें तो नंबर बराबर हो गए। तो सबसे अधिक जिलों को छूने वाला राज्य अब आपसे नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता, और पूछेगा तो कैसा ऑप्शन देना पड़ेगा, ए और बी दोनों। बात समझ आ रहा है, अगर पूछा इस कंडीशन में तो 2 ऑप्शन देना पड़ेगा। और अगर ऐसा पूछ दिया कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जिलों को छूने वाला राज्य कौन सा है, और ऑप्शन में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसका मतलब वो क्या ले लिया है, केसीजी ले लिया है। अगर केसीजी से अलग करूंगा तो ये 9 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, तब सबसे ज्यादा जिला कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। क्या बोला, समझ आया। अगर दोनों ऑप्शन दिया है, ए और बी में करके दिया है, इसका मतलब वो कहां से सीमा अलग किया हुआ है, राजनांदगांव से। अगर दोनों दिया हुआ है, ए प्लस बी दोनों होंगे, केवल ए होगा, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तब, ठीक है ना। और अगर एक ही लेना चाहता है तो वो एक एक ऑप्शन सेपरेट सेपरेट देगा, कूट में नहीं देगा। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है। और कूट में नहीं देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा ले रहा है, इसका मतलब वो सीमा कहां से लगा रहा है, केसीजी से लगा रहा है, इसलिए उड़ीसा आंसर ले रहा है। समझ आया, डाउट में तो नहीं हो, बन जाएगा आराम से। अगर इसकी टोटल सीमा देखें कि कितनी सीमा स्पर्श करता है, तो याद रखिएगा 410 किलोमीटर की सीमा है इसकी। ठीक है, कितने किलोमीटर, 410 किलोमीटर। तो अभी भी बाउंड्री वाइज सबसे ज्यादा कौन सा है, उड़ीसा ही है, 830 किलोमीटर। ध्यान रहेगा, सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, तो यहां तक ध्यान रहेगा। और सबसे कम सीमा 38 किलोमीटर, दोनों ध्यान रहेगा, कहीं कंफ्यूजन, बन जाएगा, इजी था। आगे देखते हैं, ये मध्य प्रदेश की सीमा। ठीक है, जहां मध्य प्रदेश खत्म हुआ, देखो यहां पे फिर एक स्लोप बना हुआ है, इसी स्लोप को मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो ये जो बचा, ये जो ऊपर हिस्सा हमको दिखाई दिया, यही है यूपी या उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने जिले को छू रहा है, तो केवल एक जिले को छू रहा है। कौन सा जिला है, तो केवल बलरामपुर। कितने किलोमीटर है, तो 103 किलोमीटर है, 103 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ध्यान रहेगा, उत्तर प्रदेश से कितनी दूरी लगती है, तो 103 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी। कहां की, तो केवल बलरामपुर की। याद रहेगा, जहां पर बलरामपुर में यूपी खत्म हुआ, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा झारखंड। कहां तक जाएगा, तो जहां उड़ीसा की सीमा वापस चालू होगी, मतलब जसपुर तक। ठीक है, तो कितने जिलों को छू रहा है, तो 2 जिलों को छू रहा है झारखंड। कौन कौन से, तो एक बलरामपुर है और दूसरा क्या है, जसपुर। टोटल कितनी लंबी सीमा लगा रहा है, तो 270 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है, 270 किलोमीटर की सीमा लगती है झारखंड से। याद रहेगा, यहां तक कोई समस्या किसी को आया है समझ में? एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े अपन। ये देखिए, ये आपका मैप था। ठीक है, इसमें हम देखे उड़ीसा से चालू किए और देखे कि उड़ीसा जो है वो 9 जिलों को छू रहा है, टोटल 830 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है। इसका मतलब ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है किससे,
छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। याद रहेगा क्या? यहां तक 830 किलोमीटर और 9 जिले, ध्यान रहेगा। सबसे कम वाला भी देख लिए, आंध्र प्रदेश केवल एक जिले को छू रहा है, सुकमा। कितने किलोमीटर? तो 38 किलोमीटर। ठीक है, आगे चले तेलंगाना, तो तेलंगाना 2 जिलों को छू रहा है, सुकमा और बीजापुर। टोटल कितनी लंबी सीमा लगा रहा है? तो 173 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है। जहां तेलंगाना खत्म है, यहीं से चालू हो रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां से चालू हो रहा है? बीजापुर। तो बीजापुर से लेकर राजनांदगांव तक हम देखें कि 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। मतलब महाराष्ट्र की सीमा 5 जिलों से लगती है छत्तीसगढ़ के, ध्यान रहेगा क्या? और कितनी लंबी सीमा है? तो 379 किलोमीटर लंबी है, 379 किलोमीटर, याद रहेगा। आगे जहां पर महाराष्ट्र खत्म हो रहा है राजनांदगांव में, यहीं से चालू हो जा रहा है मध्य प्रदेश। और ये कहां तक जा रहा है? तो बलरामपुर तक। और राजनांदगांव से यदि बलरामपुर तक जा रहे हैं तो टोटल 9 जिले होते हैं इसके बीच में। ठीक है, किलोमीटर की बात करें तो 410 किलोमीटर की लंबाई हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। 9 जिले और 410 किलोमीटर। दूसरा सबसे लंबा बाउंड्री वाला राज्य हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान रहेगा। हो सकता है आपको क्रम से जमाने पे आ जाए, बोले कि भाई जितने भी राज्य हैं उनकी बाउंड्री के लगने के हिसाब से उनको क्रम में व्यवस्थित कर दो, कि सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर या सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर। तो आपको ये अरेंजमेंट भी आ सकता है, पर इतना टफ होना नहीं चाहिए एसआई का एग्जाम। बात समझ आ रही? पर अगर पूछ ले तो हर स्थिति के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, आगे देखे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश केवल एक जिले को छू रहा है, बलरामपुर को छू रहा है। कितने किलोमीटर? तो 103 किलोमीटर लंबी सीमा है। लास्ट जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? तो झारखंड है, जो कि 2 जिलों को छूता है, बलरामपुर और जसपुर। टोटल कितनी लंबी सीमा है? तो 270 किलोमीटर लंबी सीमा है, याद रहेगा। अगर काउंट करें कि टोटल कितने राज्य हो गए, तो 7 ऐसे राज्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। तो छत्तीसगढ़ को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 7 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, देखो कंफ्यूजन यहीं पे होती है। पहले तो जब आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही हिसाब से क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है पहले से। अगर हड़बड़ाए तो गड़बड़ाया। बात समझ आई? क्या पूछ रहा है, क्योंकि दिमाग में उस समय बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोड रहेगा और मन करेगा, जब लोड रहती है बंदूक तो दंदन दंदन, हाँ, रुकने का मन नहीं करता है। भाई पता है इंफॉर्मेशन का खजाना लेके बैठा हुआ हूं मैं आया ही चेक करने हूं। तो जब हाथ में गन है और मारना ही है तो आदमी देख के थोड़ी मारता है, फिर मार देता है एक आध आदमी जो सामने आ गया वो मर जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन धैर्य से काम लेना है। गोली सीमित रहती है भाई, हाँ, काउंटिंग देहल पर थे, अंधाधुंध नहीं चलाना है। हम नक्सलाइट थोड़ी है ना, है ना, पुलिस वाला बनने वाला है। तो एक एक गोली ला सोच समझ के चलाना है। तो एक एक फैक्ट हम बहुत ध्यान से उतारेंगे कि भाई क्या पूछा है। 2 बार क्रॉस चेक कर लो कि जो आप पढ़ रहे हो वही पूछा है कि नहीं पूछा है। कई बार दिमाग में क्वेश्चन पहले फ्रेम हो जाता है, हम अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या पूछा होगा और उसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढना चालू कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ते और मान लेते हैं कि ये पूछा होगा फट से ऑप्शन देख के, क्योंकि हड़बड़ी रहती है कि चल रहे फंसा रहे, एक ठो तो सही पाया और बाद में पता चला कि पूछा कुछ था और लगा कुछ दिया। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, क्या कर लोगे? यहां तक बात समझ आई? अब यहीं से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको ध्यान से समझिएगा। एक को बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, और एक को बोला जाता है भू आवेष्टित सीमा। ठीक है, अंतरराज्यीय और भू आवेष्टित जिले यहीं से निकलेंगे। कैसे? ऐसे सभी जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे सभी जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं वो अंतरराज्यीय जिले कहलाते हैं। इजी है,
बात समझ आया? ऐसा कोई भी जिला होगा छत्तीसगढ़ का या किसी भी प्रदेश का जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता है तो वो अंतरराज्यीय जिला है। अगर नहीं करता किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श तो वो क्या कहलाएगा? भू आवेष्टित। देखो सामान्य रूप से ये टर्मिनोलॉजी 3 तरीके से यूज होती है। भू आवेष्टित उसको भी बोलेंगे जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? भू पार्ट से घिरा हो, लैंड पार्ट से घिरा हो। ठीक है, जब हम इसका वर्ल्ड लेवल पर ज्योग्राफी में देखते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट था कि जो 4 देशों से घिरा था, कहीं से भी इसकी सीमा किसी समुद्री बाउंड्री को नहीं छू रही थी, तो ये भी क्या कहलाएगा? भू आवेष्टित कहलाएगा। क्या बोला, समझ आया? तब भी ये भू आवेष्टित है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग देश के रूप में नहीं करके राज्य के रूप में करते हैं तो राज्य के रूप में इसके 2 कंडीशन बन जाते हैं। क्या 2 कंडीशन? उसी राज्य को भू आवेष्टित राज्य बोलते हैं तब हम जिसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को नहीं छू रही हो। क्या बोला, समझ आया? राज्य की बात कर रहा हूं, अभी जिले पे नहीं आया हूं। किसी अंतरराष्ट्रीय को नहीं छू रहा हो और किसी समुद्री सीमा को ना छू रहा हो। अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो वो कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। जैसे छत्तीसगढ़ की सीमा एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को नहीं छूती, किसी अन्य देश को नहीं छूती। छूती है क्या? नहीं छूती। जबकि गुजरात को देखो, हिमाचल प्रदेश को देखो, इधर कश्मीर को देखो, किसी न किसी राज्य को स्पर्श कर रही है या समुद्र को स्पर्श कर रही है ना। लेकिन एमपी को देखो, छत्तीसगढ़ को देखो, इस तेलंगाना को देखो, इसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य को, अन्य देश को स्पर्श नहीं करती और ना ही समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? भू आवेष्टित राज्य। इसका मतलब छत्तीसगढ़ भी क्या है? एक भू आवेष्टित राज्य है। क्यों है? समझ आया? आया? क्या नाम है आपका? हाँ, एक बार हाँ, नहीं तो पूछना है बच्चा। अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछिए, क्योंकि हो सकता है मेरा ध्यान आपके साइड नहीं गया और मैं आगे निकल गया, तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। तो खो नहीं जाना है मेरे कॉन्सेप्ट में कि सर बोल रहे हो तो बढ़िया लग रहा है, आप बोलते रहो बस। ठीक है, हाँ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आपसे पूछने की अपेक्षा है कि आपको जहां पर नहीं समझ आ रहा है, अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो आप स्वेच्छा से मेरे से क्वेश्चन कर लीजिए, फिर से एक बार समझिए। मैं बोला एक हो सकता है देश के स्तर पर, जब हम देखें तो देश के स्तर पर केवल एक लाइन हमको देखनी है कि ऐसा कोई भी देश जो किसी समुद्र की सीमा को नहीं छूता वो भू आवेष्टित देश है। भाई देश है तो किसी ना किसी देश की सीमा को तो छू ही रहा होगा, समझ आ रहा है। तो हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि किसी अन्य देश की सीमा को ना छुए और किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को ना छुए, किसी समुद्री बाउंड्री को ना छुए। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? तो अगर देश के लिए बात करें कि कौन सा देश भू आवेष्टित होता है, तो ऐसा देश जो किसी समुद्री सीमा को नहीं छूता वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भू आवेष्टित क्षेत्र कहलाता है। लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट हम राज्य पर लगाएंगे तो हमको 2 क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया? कि एक ऐसा राज्य जो किसी दूसरे देश को नहीं छू रहा है, दूसरे देश को नहीं छू रहा है। क्या बोला, समझ आया? और किसी समुद्री सीमा को नहीं छू रहा है। अब 2 कॉन्सेप्ट आ गए। पहले देश वाले में एक ही था कि क्या नहीं छू रहा है, किसी समुद्री सीमा को नहीं छू रहा है, तो वो क्या कहला रहा है? भू आवेष्टित देश कहला रहा है। लेकिन जब हम राज्य की बात करेंगे तो समुद्र के साथ क्या लाना पड़ेगा? किसी दूसरे देश की सीमा को भी नहीं छूना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? भू आवेष्टित राज्य कहलाएगा। पर जैसे ही हम भू आवेष्टित जिला में आएंगे तो 3 कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या 3 कॉन्सेप्ट? एक तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को मत छुए, मतलब किसी दूसरे देश की सीमा को मत छुए, किसी समुद्री बाउंड्री को मत छुए, और तीसरा किसी राज्य की, दूसरे राज्य की बाउंड्री को ना छुए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? भू आवेष्टित जिला बोलेंगे। बात समझ आई क्या यहां तक? हाँ। और अगर ऐसा है तो हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 22 ऐसे जिले हैं, 22 ऐसे जिले हैं जो कि दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्या बोला, समझ आया? इसका और एक तरीका है, भू आवेष्टित जिले वो हुए जो ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि किसी दूसरे राज्य को नहीं छू रहा है, किसी समुद्री सीमा को नहीं छू रहा है, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छू रहा है। तो अगर मैं ऐसे जिलों को काउंट कर लूं जो भू आवेष्टित है तो अंतरराज्यीय अपने आप निकल जाएंगे। भाई जो भू आवेष्टित नहीं है इसका मतलब वो क्या है? अंतरराज्यीय है।
या मेरे को ये पता है कि अंतरराज्यीय कितने हैं तो भू आवेष्टित निकल जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर तो मेरे पास है ही। भाई कितने जिले हैं मेरे को पता है, 33 जिले हैं, तो इस 33 में से ही कोई एक फिगर भी मेरे को मिल जाए जो अंतरराज्यीय है वो पता चल जाए तो भी पता चल जाएगा, भू आवेष्टित पता चल जाए तो भी पता चल जाएगा। तो दोनों में से एक फिगर याद रखना है। पहले भू आवेष्टित को काउंट कर लेते हैं कि भू आवेष्टित जिले कौन कौन से। हो सकता है कि इसका सीक्वेंस दे दे और पूछे निम्न में से कौन सा जिला भू आवेष्टित नहीं है ऐसे क्वेश्चन। पूरे सरगुजा संभाग में केवल एक जिला ऐसा है, केवल एक जिला ऐसा है जो क्या है, भू आवेष्टित दिखाई देता है। कौन सा है तो सरगुजा। सरगुजा को देख के आप अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वो लगाइए कि ये किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छू रहा है क्या, किसी दूसरे राज्य की सीमा को छू रहा है क्या। ये जिले की बात कर रहा हूं मैं, संभाग की बात नहीं कर रहा हूं। ये जिला किसी भी दूसरे राज्य को नहीं छूता, किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को नहीं छूता, किसी समुद्री सीमा को नहीं छूता, और इसीलिए ये क्या है, भू आवेष्टित जिला है। बात समझ आई क्या। तो पहला जिला कौन सा हो गया, सरगुजा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट दूसरा कोरबा के साथ लगता है, ये किसी राज्य की बाउंड्री को छू रहा है क्या। बात समझ आई। तीसरा शक्ति, चौथा, पांचवा बिलासपुर, ध्यान रहेगा। छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ध्यान रहेगा। और एक लास्ट हमको दिखाई दे रहा है दंतेवाड़ा। तो 11 ऐसे जिले हैं जो भू आवेष्टित कहलाएंगे। इसमें से 11 ऐसे जिले हैं जो भू आवेष्टित हैं। इसका मतलब बचे हुए जो जिले होंगे 22 जिले, वो कैसे होने चाहिए, अंतरराज्यीय जिले होने चाहिए। तो अंतरराज्यीय जिलों की संख्या कितनी हो गई, 22, और भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई, नोट कीजिए फटाक से। फिर आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। कंफ्यूज थोड़ी हो रहा है भाई, आ रहा है समझ में धड़ाधड़, निपटा देंगे पूरा एग्जाम। हाँ, मैं बोला अंतरराज्यीय जिलों की संख्या 22 है, जबकि भू आवेष्टित जिलों की संख्या 11 है। कैसे काउंट करेंगे, तो आपके सामने मैप है, इसमें से ऐसा कोई भी जिला जो दूसरे राज्य की बाउंड्री को नहीं छू रहा है, किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को नहीं छू रहा है और किसी समुद्री सीमा को नहीं छू रहा है, वो सभी भू आवेष्टित जिले हैं, जो कि लाल कलर से दिखाई दे रहे हैं। सरगुजा, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा, ये 11 ऐसे जिले हैं। ठीक है, आप चाहो तो नाम लिख सकते हो जिले के, चाहे तो मैप में दर्शा दीजिए, आप जैसा भी, बस आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी बचे हुए जिले हुए वो अंतरराज्यीय जिले कहलाएंगे, क्योंकि वो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। बात समझ आई यहां तक, यहां तक समझ आया। ठीक है, अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो अगर मैप याद है तो मेरे को रटने की कभी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें। अगर मैप याद नहीं है तो यही चीजें मैं रटते रहूंगा। ठीक है, अगर मेरे को पता है कौन सी लाइन मेरे को कहां से खींचनी है, तो मैं अंधेरे में भी, रात में भी लाइन खींचूंगा तो सही खींच आएगा, क्योंकि मैप तो मेरे दिमाग में बन रहा है ना, कॉपी में भले मत बने। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है। अगर मैप दिमाग में है तो जरूरत नहीं है मेरे को देखने की भी, और आप अंधेरे में भी पूछोगे, आंख बंद करके भी पूछ पाओगे तो मैं जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मेरे को मैप दिमाग में याद है, मेरे को कॉपी में बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्रैक्टिस, बार बार मैप बनाऊंगा, उसकी बाउंड्री बनाऊंगा, तब जाके मेरे को ये ध्यान में आएगा। बात समझ में आई क्या। अगर ऐसा पूछ ले कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ऐसे हमारे पास 2 जिले हैं जो 3 राज्यों को एक साथ स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, तो पहला जिला है बलरामपुर, किन 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। याद रहेगा, बलरामपुर की सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। याद रहेगा। और दूसरा ऐसा जिला है सुकमा। सुकमा जिला जो दूसरा जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ध्यान रहेगा। तो जितना भी क्राइम होना है इसी के आसपास से होगा, क्योंकि कोई भी क्राइम किया, मान लो अभी मैं छत्तीसगढ़ की सीमा में था, यहां क्राइम किया, भाग गया कहां पर, झारखंड।
अब अगर छत्तीसगढ़ पुलिस को पकड़ना है तो उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट किससे बात करेगी? झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट से, और वहां की दोनों पुलिस संयुक्त टीम बनाएगी, तब जाके मेरे को पकड़ा जा सकता है, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा तब तक। बात समझ आया? तो जितनी नक्सली घटना आपको दिखाई देगी वो ऐसी ही जगह पर दिखाई देगी जो कि 2-3 राज्यों को छू रहा हो, ताकि जब तक वो झारखंड वाले से बात करे तब तक मैं यूपी भाग जाऊं। अब तीसरे राज्य में चले गया, फिर दोनों राज्यों को मिलकर किससे बात करना पड़ेगा? यूपी से, तब जाके यूपी की पुलिस सम्मिलित होगी मेरे को पकड़ने के लिए, और पता चला तब तक मैं बिहार निकल गया। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा सा, अब जब तक मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर क्रिमिनल नहीं घोषित कर दिया जाता तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अब मेरे को, जैसे होता है ना कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल, अब पूरे देश मिलके उसको ढूंढ रहे हैं, तभी उसको मारा जा सकता है। नहीं तो हो सकता है वो आज इंडिया में हो, कल पाकिस्तान भग जाए, परसों अमेरिका भग जाए। आप ढूंढते रहो, आप अपने देश की सीमा ही में कुछ कर सकते हो ना, दूसरे देश की सीमा में थोड़ी घुस जाओगे। वैसे राज्यों के साथ भी है कि भाई राज्य एक अपने सीमा तक के कर सकता है, दूसरे राज्य के सीमा में घुसना है, इसका मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें टाइम लगेगा। तब तक क्रिमिनल को थोड़ी पूछना पड़ रहा है, वो तो केवल भाग ही रहा है। बात समझ आ रहा है? इसीलिए जितनी इलीगल गतिविधियां आपको दिखाई देंगी वो इसी बाउंड्री के आसपास दिखाई देंगी। तो 3 राज्यों को छूने वाला जिला कौन कौन सा है? तो सुकमा और बलरामपुर, ध्यान रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, और एक राज्य वाला नहीं पूछ सकता, क्योंकि फिर तो जिला ही जिला हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन भी वो बनता है जहां पर कम कंटेंट दिखाई दे रहा है पर इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसे जिले पूछ लिया जो केवल 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या 3 है। कितनी है? 3, जो कि 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। कौन? तो पहला झारखंड है, झारखंड है, सॉरी जसपुर है। पहला कौन सा जिला है? जसपुर। कौन कौन से राज्य को छू रहा है? तो झारखंड और उड़ीसा को छू रहा है। पहला जिला कौन सा है? जसपुर। ठीक है, जसपुर किसको किसको छू रहा है? तो झारखंड और उड़ीसा को छू रहा है। दूसरा जिला कौन सा है? तो बीजापुर है। बीजापुर किसको किसको छू रहा है? तो महाराष्ट्र और तेलंगाना को छू रहा है। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 3 है। पहला देखे जसपुर, दूसरा देखे बीजापुर, और तीसरा जो जिला है वो कौन सा होगा? राजनांदगांव। अगर राजनांदगांव से अलग कर रहे हैं तो राजनांदगांव, एमसीबी सॉरी केसीजी से अलग करेंगे तो केसीजी। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव कौन 2 राज्यों को छू रहा है? तो महाराष्ट्र और एमपी, याद रहेगा, मध्य प्रदेश। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 2, कौन कौन से? तो बलरामपुर और सुकमा। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 3, कौन कौन से? तो जसपुर, बीजापुर, राजनांदगांव। याद रहेगा? कोई समस्या इसमें? नोट कर पाए? देख लो, नोट कर लो भाई, बाद में नहीं तो बोलोगे सर कुछ लिखाते तो हो ही नहीं भाई, इतना तो लिख दिया। बन जाएगा? सब नोट कर पाए? आगे चलें। अब यहां से क्वेश्चन आना चालू होगा क्षेत्रफल से संबंधित, इन्हीं 2 में से, अंतरराज्यीय सीमा और भू आवेष्टित सीमा। एक पूछेगा आपसे कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में पूरा पूछ रहा है ना, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्या आएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला क्या आएगा? कोरबा। ठीक है, क्या आएगा? कोरबा। अगर ओवरऑल पूछ रहा है तो अनडाउटेडली बिना किसी कॉन्ट्राडिक्टरी के क्या लगा देना है? कोरबा। क्या बोला, समझ आया? उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? वो कोरबा। ध्यान रहेगा, ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ में, ना भू आवेष्टित अलग किया ना अंतरराज्यीय अलग, तब की बात। सबसे छोटा बोला, सबसे छोटा कौन सा आएगा? शक्ति।
ठीक है, आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो, ये आपको इकोनॉमी सर्वे में मिल जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी सरकार की एक साइट है संचनालय, वहां पर आप जाओगे तो ये डेटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑफिशियल साइट की बात कर रहा हूं भाई, कोई मैं पुस्तक का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं कि मेरी बात मान लो उसकी बात मान लो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप इकोनॉमी सर्वे अभी का जो है वही उठा के देखोगे, उसमें ये डेटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ में संचनालय की वेबसाइट है, वहां पर आपको डेटा मिल जाएगा। दोनों जगह पर आपके डेटा अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हो कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोरबा डेटा के साथ है, और सबसे छोटा कौन सा है, शक्ति। ध्यान रहेगा क्या? पर ट्विस्ट कहां से चालू होगा, अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा अंतरराज्यीय जिलों में सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अंतरराज्यीय जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है, अंतरराज्यीय जिले, अंतरराज्यीय जिला। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा बोल दिया तो क्या आएगा, बीजापुर। याद रहेगा, अंतरराज्यीय में सबसे बड़ा कौन सा है, बीजापुर, और सबसे छोटा, सबसे छोटा हाँ क्या बोले, गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, अंतरराज्यीय में सबसे छोटा जिला। ध्यान रहेगा क्या? अब फिर से ट्विस्ट, अब बोल दिया आपको घुमाने के लिए कि भू आवेष्टित में सबसे बड़ा, भू आवेष्टित में सबसे बड़ा वापस से क्या हो जाएगा, कोरबा, क्योंकि भू आवेष्टित तो है ये, और सबसे छोटा बोलेगा तो शक्ति, क्योंकि ये भी भू आवेष्टित है। तो भू आवेष्टित के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है वही किसकी स्थिति है, भू आवेष्टित की। लेकिन अंतरराज्यीय अलग से याद रखना पड़ेगा कि अगर अंतरराज्यीय के हिसाब से पूछ लिया तो सबसे बड़ा जिला बीजापुर हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, ध्यान रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन, तो आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है किसी दूसरे राज्य से। क्या बोला, समझा? एक तो हम राज्य देख लिए कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है, ये तो देख लिया 830 किलोमीटर। सबसे कम भी देख लिए कौन सा, 38 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश, ये तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में देख लिए। लेकिन आपको जिले के परिप्रेक्ष्य में राज्य पूछ लिया, तब कैसे करोगे कि सबसे, गरियाबंद क्या हो गया, लंबा है सबसे ज्यादा बाउंड्री, हाँ बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर की बाउंड्री सबसे लंबी है, याद रहेगा, और सबसे छोटी बाउंड्री धमतरी। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। किसी अन्य राज्य को स्पर्श करने वाले जिलों, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे जिले लिख लीजिए इसको, ऐसे जिले, ऐसा जिला लिखिएगा, जिले भी नहीं, ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य से, ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है या सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, कितनी है तो याद रखिएगा 229 किलोमीटर, 239 किलोमीटर, 239 किलोमीटर, याद रहेगा। ऐसा राज्य जो, ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बलरामपुर 239 किलोमीटर, 239 किलोमीटर, ध्यान रहेगा, यहां तक ध्यान रहेगा। अब इसमें किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा है, वो पूरी बाउंड्री को देख रहा है ना, मतलब कहां से चालू होगा ये, झारखंड से, और कहां तक जाएगा, एमपी तक, वो पूरी बाउंड्री जो ऊपर लगा रहे हैं हम मैप में। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी बाउंड्री, ये इसकी लंबाई कितनी है, 239 किलोमीटर, ध्यान रहेगा। और ऐसा जिला जो सबसे कम बाउंड्री शेयर कर रहा है किसी दूसरे राज्य से, वो है
धमतरी, ये 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर। ठीक है। किसी अन्य राज्य से सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करने वाला या सीमा साझा करने वाला जिला, किसी अन्य राज्य से सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जिला, किसी अन्य राज्य से सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जिला। आज ऑनलाइन में कोई नहीं जुड़ा क्या है यार, कैसे कमेंट नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन वाले? सब समझ आ जा रहा है क्या भाई ऑनलाइन वालों को, या कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसी को मैं बोला, ऐसा जिला जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है किसी दूसरे राज्य से, वो कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, जिसकी जो अंतरराज्यीय सीमा है वो सबसे लंबी है। किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो बलरामपुर। किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी है? तो क्या बोला, समझ आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे बड़ी है? तो बलरामपुर। कितना है? तो 239, यहीं पर लिख दे रहा हूं, 239 किलोमीटर, 239 किलोमीटर। किस राज्य की अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी है? तो धमतरी, 19 किलोमीटर। याद रहेगा? यहां तक ये आपके क्या हो गए? पड़ोसी राज्य, भूआवेष्टित जिले और अंतरराज्यीय जिले। कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, यहां से देखेंगे छत्तीसगढ़ का लोकेशन एंड एक्सटेंशन, स्थिति एवं विस्तार। छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार, तो इसमें हम देखेंगे किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक इसका विस्तार है, किस देशांतर से लेकर किस देशांतर। तो पहले तो ये समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, और फिर उसी के अनुसार हम देखेंगे कि कौन कौन से अक्षांश और देशांतर है जो छत्तीसगढ़ से होकर जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है छत्तीसगढ़ की और चौड़ाई। ठीक है, तो कल की क्लास भी वापस से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो देखते हो तो दूसरों को भी दिखा दिया करो, हाँ, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। आप लोग शेयर नहीं करते हो, नहीं करते ना, कर दिया करो भाई। ठीक है, इसलिए कर दिया करो ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ताकि कमेंट आएंगे तो हो सकता है जो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो वो कोई ऑनलाइन पूछ ले। ऑनलाइन वालों को क्या है, दिखाई दे नहीं रहा हूँ मैं देख सकता नहीं, तो वो लोग आए बाएं क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप आए बाएं भी पूछो, ताकि हो सकता है कि इस बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन निकल के आ जाए जो अभी तक हम क्लिक करके नहीं देखे और वो हमारे एग्जाम में आ जाए। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? इन जनरल क्या होता है, ऑफलाइन में आप थोड़े से प्रेशर में रहते हो क्योंकि गुरुजी सामने है, क्या पता दबकार दी था ऐसे। ठीक है, और ऑफलाइन वाले को टेंशन नहीं हो, तो मोबाइल के पीछे है ऑनलाइन वाला, उसको पता है कि ये मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा, थोड़ी पता चल रहा है मैं कौन। तो कम से कम क्वेश्चन तो आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो देखें तो उसको शेयर करें, ताकि मेरे पास क्वेश्चन है, अगला जब लाइव सेशन हो तो मेरे से ज्यादा लोग जुड़े तो मैं ज्यादा लोगों को आंसर दे पाऊं। और आपके क्वेश्चन तो आमंत्रित हैं ही, जब भी अगर ऐसा लगे कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो सादर आमंत्रित। ठीक है, कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, लोकेशन और एक्सटेंशन देखेंगे, पढ़ के आइएगा फिर कंटिन्यू। इसकी फोटो ले लीजिएगा।